तेजस्वी जी दिए थे और ना ही राहुल गांधी दिए थे और ना ही राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता दिया था। ये खुद उनकी साजिश थी, उनकी पार्टी का साजिश थी। धूप में, इतना धूप में और पूरे बिहार के चारों तरफ कोना कोना से आया हुआ है। ये एक बदलाव की माने लहर है और जनता मांग कर रही है कि इस बार तेजस्वी सरकार। देखिए कि कार्यकर्ता के ठहरने के लिए, पांव रखने के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं है, गाड़ी खड़ा करने के लिए रोड पर जगह नहीं है। ये बयार बह रहा है परिवर्तन का। सत्ता पक्ष आरोप लगाती है आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा आप खुद ही बना लेते, जैसे अभी ये वोट अधिकार यात्रा। बोले माननीय सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलो। इस तरह के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, उनको तो पल भर के लिए 1 मिनट देरी नहीं करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। उनका विजन सिर्फ यही है कि किसी को माँ की, किसी के बहन को, किसी के बेटी को गाली देना। काम करना तो है नहीं, जुमलाबाजी करना और गाली देना। बाजी बोल रहे हैं। एक तरफ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हुई थी और उनके आदमी ने, कांग्रेस के आदमी ने माननीय मोदी जी की माँ को गाली दी। वो गाली देने वाला ही माननीय मोदी जी के कार्यकर्ता ने, उनके पार्टी के नेताओं ने उस भीड़ में भेजा था माननीय मोदी जी को माँ की गाली देने के लिए, न कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्पण। मैं हूं जानकी। सासाराम से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी। चलिए इनसे बात करते हैं। आज वोट अधिकार की अंतिम यात्रा है। तेजस्वी जी के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी नमस्कार। आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम यात्रा है वोट अधिकार की, क्या कहेंगे? वोट अधिकार की यात्रा में जिस तरह से जनता और कार्यकर्ता में उत्साह है, जैसे हम लोग सासाराम से 500 कार्यकर्ता हम लोग आए हैं और इसी सासाराम से 500 कार्यकर्ता हम लोग आए हैं। 30-40 गाड़ी से हम लोग आए हैं और बहुत सारे लोग भी आए हैं। लेकिन जिस तरह से उत्साह है कि माननीय मोदी जी के द्वारा वोट काटा गया है, इससे पूरे बिहार में लहर है। और क्या गारंटी के साथ बोल रहे हैं जो माननीय मोदी जी हैं उनके द्वारा वोट काटा जा रहा है? माननीय मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है। उनका विजन सिर्फ यही है कि किसी को माँ की, किसी के बहन को, किसी के बेटी को गाली देना। काम करना तो है नहीं, जुमलाबाजी करना और गाली देना मोदी जी का विजन है। बोल रहे हैं। एक तरफ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हुई थी और उनके आदमी ने, कांग्रेस के आदमी ने माननीय मोदी जी की माँ को गाली दी। वो गाली देने वाला ही माननीय मोदी जी के कार्यकर्ता ने, उनके पार्टी के नेताओं ने उस भीड़ में भेजा था माननीय मोदी जी को माँ की गाली देने के लिए, न कि तेजस्वी जी दिए थे और न ही राहुल गांधी दिए थे और न ही राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता दिया था। ये खुद उनकी साजिश थी, उनकी पार्टी का साजिश था। तो इसमें हम लोग का क्या दोष है? और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और खुद किसी की माँ की, किसी के बहन को गाली देते हैं। जिस तरह से जर्सी गाय बोले माननीय सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलो। इस तरह के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, उनको तो पल भर के लिए 1 मिनट देरी नहीं करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा शर्मनाक प्रधानमंत्री हमारे देश का है, ये पूरे भारतवासी के शर्म की बात है। अच्छा सर, एक तरफ सत्ता पक्ष आरोप लगाती है आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा आप खुद ही बना लेते, जैसे अभी ये वोट अधिकार यात्रा। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। और जनता के जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ जनता खड़ी रहेगी। जिस तरह से आज पटना में कम से कम 3 लाख 4 लाख कार्यकर्ता का भीड़ जुटा हुआ है कि हर रोड जाम है। ये समर्पित कार्यकर्ता बगैर लोभ लालच के अपना धूप में, इतना धूप में और पूरे बिहार के चारों तरफ कोना कोना से आया हुआ है। ये एक बदलाव की माने लहर है और जनता मांग कर रही है कि इस बार तेजस्वी सरकार। अच्छा सर, ये जो है वोट अधिकार यात्रा क्या लगता है सफल हो पाएगी? 100% सफल होगा। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम हम लोग जहाँ जहाँ हो रहा है, प्रखंड स्तर पर चाहे जहाँ पर भी हो रहा है, जिला स्तर पर, उसमें कुर्सी नहीं भर रहा है, 50-100 कुर्सी नहीं भर रहा है। और हम लोग का कार्यक्रम देखिए कि कार्यकर्ता के ठहरने के लिए, पांव रखने के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं है, गाड़ी खड़ा करने के लिए रोड पर जगह नहीं है। ये बयार बह रहा है परिवर्तन का। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो है आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सासाराम से, तो क्या तैयारी है आप? हम लोग की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है और सभी समुदाय के लोग
हम लोग के साथ हैं और पूरी जनता हम लोग के साथ है। आप सासाराम के लिए क्या करना चाहेंगे जो लोग आपको चुनेंगे? सासाराम में हम लोग विकास का जहाँ जहाँ नहीं हुआ है इस भ्रष्टाचारी सरकार में, हम लोग हर गली मोहल्ले में जनता परेशान है। कहीं सड़क से परेशान है तो कहीं बिजली से परेशान है तो कहीं बेरोजगारी से परेशान है। बात करें, आप बिजली की बात करें, 125 यूनिट फ्री कर दी है। 6 घंटा 4 घंटा लाइन नहीं रह रहा है तो उस 125 यूनिट बिजली फ्री देने से क्या फायदा। ये जनता को एक तरह से भ्रमित करने का काम किया है एनडीए सरकार की चुनाव है और इसका फायदा लेंगे, लेकिन जनता उतना बेवकूफ है नहीं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी समुदाय के बिहार के लोग एकजुट होकर के महागठबंधन की सरकार बनाएं और तेजस्वी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनावे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तरफ है राहुल गांधी, पूरी गठबंधन की सरकार जो है एक साथ वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित है, पर राहुल गांधी ये बात नहीं बोल रहे पूरी तरीके से, साफ साफ बोल ही नहीं रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अंदर की बात है, अपनों की बात है। हर बात शेयर करना जनता से या कार्यकर्ता से जरूरी नहीं होता है। हमारी पार्टी के संगठन के सभी लोग एक है और माननीय तेजस्वी जी के नाम पर सहमति है। कौन कहता है कि सहमति नहीं है? कौन कहता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और उसका मुखिया है तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सासाराम के सुरेंद्र कुशवाहा जी थे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी, अब की बार सत्ता पक्ष के कहने से कुछ नहीं होता है। बाकी आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं हूँ जानकी।